हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आई एम डॉक्टर एस पी गुप्ता। आज का हमारा टॉपिक है इनवोर्ड्स एंड इट्स इवोर्ड। ये किसी कर्व में हम फाइंड करते हैं और सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू हम इसको फाइंड करते हैं। लास्ट टॉपिक में जो हमने सीखा वो था इनवेलप। तो इनवेलप मैंने बताया टेंजेंट्स फॉर्म है, टेंजेंशियल फॉर्म है, लोकस ऑफ द लिमिटिंग फॉर्म ऑफ टेंजेंशियल कॉन्वेक्स पॉइंट, जिसमें दो आपको इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे। उनके बेसिस पर आप वो फैमिली ऑफ कर्व्स को सर्च करते हैं जिसमें कि वो सारे पॉइंट्स आ जाएं, सम पॉइंट्स उसके अंदर आ जाएं। सेम ऐसे ही जब इवेलुएट को कैलकुलेट करते हैं तो इवोल्ट कहता है आपसे द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। किसी कर्व का लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड द इवोल्ट। ठीक, सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट जो है वो उस कर्व की इवोल्ट कहलाता है। और उस कर्व को, यानी वो तो एक सेंटर ऑफ कर्वेचर को तो आप इवोल्ट कह रहे हो, लेकिन वो जो कर्व बना उस कर्व को बोलते हैं इनवोल्ट ऑफ इट्स इवोल्ट। यानी उस इवोल्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से बना हुआ एक ग्राफ कहें, एक आपका कर्व कहें, जिसको हम बोल रहे हैं इनवोल्ट ऑफ ए इवोल्ट। तो इवोल्ट निकालने के लिए आपको करना क्या है कि जो फंक्शन है उसमें इलिमिनेट करना है एक्स और वाई को। किसके थ्रू? फंक्शन के ही थ्रू इलिमिनेट करना है। बट उसके लिए पहले क्या निकालना है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो फॉर्मेशन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? कैपिटल एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स, वन प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, एंड कैप्स वाई इक्वल्स टू वाई प्लस डी वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हो गया? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया पॉइंट ऑफ x, y कैप्स में, राइट। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपका कोई एक्सिस है, तो ये जो है इसको हम कह रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, CC, x, y, जो भी आपका कर्व है ये उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो पॉइंट है ये आप निकाल रहे हैं। ये हो गया आपका y, ये हो गया आपका x। इसको आप फाइंड करें। तो इसको उस फंक्शन का कर्वेचर पॉइंट फाइंड करना, और कर्वेचर पॉइंट फाइंड करने के बाद वो तो बना इवोल्ट, और उस इवोल्ट में से x y को एलिमिनेट करना इज कॉल्ड इनवोल्ट ऑफ इट्स इवोल्ट। इस तरीके से निकाला जाता है ये। तो न्यूमेरिकल मैंने लिया है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहले तो कोऑर्डिनेट निकालें, और जब कोऑर्डिनेट किसका निकालना है? किसी इलिप्स का, x square upon a square plus y square upon b square equals to 1, and also deduce the equation of इवोल्ट। तो अब इसका सोल्यूशन आप समझिए कैसे इसको करना है सॉल्व। तो इक्वेशन जो दी गई है हमें, तो हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर को निकालने के लिए क्या चाहिए? dy by dx और d2y by dx स्क्वायर। दोनों के लिए हमें ये चाहिए। तो एक कॉमन पार्ट हो गया, किसी फंक्शन से, किसी कर्व से हम क्या निकालें? उसका dy by dx एंड d2y by dx स्क्वायर। तो हमें जो गिवन है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये गिवन है। हमने पहले डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, वी गेट 2x अपॉन a स्क्वायर प्लस 2y अपॉन b स्क्वायर इंटू dy बाई dx इक्वल्स टू 0, 2y अपॉन b स्क्वायर dy बाई dx इक्वल्स टू माइनस का 2x अपॉन a स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, देयरफॉर dy बाई dx इक्वल्स टू माइनस xb स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर y, राइट। फर्दर डिफरेंशिएट किया, d2y बाई dx स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर को बाहर किया, सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन माइनस फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का dy बाई dx अपॉन वाई स्क्वायर। ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की आपने डिफरेंशिएशन फॉर्म लगा दी इसमें, तो आया माइनस का बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई माइनस एक्स और डी वाई बाई डी एक्स है दिस वन, तो ये प्लस हो गया एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। ठीक, एल्शियम ले लीजिए, ए स्क्वायर वाई, राइट, ठीक है ना। एल्शियम ले लीजिए, तो ये आ गया माइनस का बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन
ये नीचे चला गया, ए स्क्वायर वाई क्यूब, ये आपके पास आ गया, राइट। और ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया आपने, तो दिस गिव्स माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, डिवाइड जिससे किया वो आया वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, राइट, अपॉन ए स्क्वायर वाई क्यूब। मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, इससे ये कैंसिल हुआ, राइट। तो ये आ गया d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस b4 अपॉन ए स्क्वायर वाई क्यूब, और ब्रैकेट में बचा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ये किसके बराबर है? 1 के बराबर है। तो ये आ गया माइनस b4 अपॉन ए स्क्वायर वाई क्यूब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। तो ये इनिशियल वर्क हुआ आपका कि आप दिए गए फंक्शन से dy बाई डी एक्स एंड d2y बाई डी एक्स स्क्वायर को फाइंड करें। सबसे पहले जब ये निकल जाए उसके बाद आप सेंटर ऑफ कर्वेचर इनको निकालें। तो आपने निकाला टू फाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, center of curvature we use, right, x बराबर, तो ये फॉर्म है आपके पास, दिस वन, ये x को निकालने के लिए है और ये y को निकालने के लिए है। तो मैं इसको दोबारा नहीं लिख रहा, आपके सामने बोर्ड पे से बस बता रहा हूं मैं कि मैं अब किसको यूज कर रहा हूं, दिस वन। तो x बराबर स्मॉल x माइनस डी वाई बाई डी एक्स है माइनस एक्स बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई इंटू 1 प्लस इसका होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी 4 अपॉन ए 4 वाई स्क्वायर अपॉन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस बी 4 अपॉन ए स्क्वायर वाई क्यूब। माइनस से माइनस कैंसिल, राइट, और बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, एक्स माइनस एक्स बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल कर दें, ये स्क्वायर आ गया तो इसे हटा देता हूँ, ठीक। ये टर्म ऊपर चली जाएगी और ये टर्म नीचे आ जाएगी। तो फिलहाल हम इसको लिख देते हैं एक्स अपॉन ए स्क्वायर वाई इंटू, ठीक है, इंटू ए स्क्वायर वाई क्यूब, राइट, और इन ब्रैकेट a4 वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर b4 अपॉन a4 वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर से ये कैंसिल और a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल। तो ये आया x माइनस एक्स अपॉन a4, ये आया इंटू a4 वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर b4। अब इसमें से इसको रिमूव कीजिए, y को हटाने के लिए आप इसका यूज करेंगे। तो वाई स्क्वायर बराबर 1 बी स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ये आ गया आपका ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये आ गया आपके पास। तो ए स्क्वायर वाई स्क्वायर की जगह इसके लिख दीजिए आप। तो ये टर्म मिल रही है आपको x माइनस एक्स अपॉन a4, इसकी जगह आ गया a स्क्वायर कॉमन, a स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर b4, ठीक है। एल्शियम ले लीजिए, a4x माइनस ये हो गया a4 बी स्क्वायर कहीं रहता है। नाउ द टर्म इज बी स्क्वायर a4x माइनस, ओपन कीजिए इसको, तो ये आया a4 बी स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस
ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस बी फोर एक्स क्यूब अपॉन ए फोर बी स्क्वायर, राइट। ये आपके पास हो गया। ठीक, अब इसमें से ये कैंसिल हो जाता है और इन दोनों टर्म में से कॉमन क्या है, बी स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर कॉमन है, बी स्क्वायर एक्स क्यूब, डन। तो बी स्क्वायर एक्स क्यूब को कॉमन निकाल दिया तो कैपिटल एक्स आया बी स्क्वायर एक्स क्यूब कॉमन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए फोर बी स्क्वायर। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, तो कैपिटल एक्स इक्वल्स टू आया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए फोर इंटू एक्स। ये निकला कैपिटल एक्स। ठीक है, अब आप आते हैं कैपिटल वाई की तरफ। तो कैपिटल वाई फॉर्मेशन ये है, कैपिटल वाई इक्वल्स टू वाई प्लस 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर, ये थीटा, एक्स स्क्वायर बी फोर अपॉन ए फोर वाई स्क्वायर अपॉन दिस वन माइनस बी फोर अपॉन ए स्क्वायर वाई क्यूब। ठीक है, अब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये माइनस हो गया, माइनस वाई माइनस ये टर्म ऊपर चली गई ए स्क्वायर वाई क्यूब अपॉन बी फोर। ठीक, इसमें एल्शियम ले लिया ए फोर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बी फोर और ये अपॉन में चला गया ए फोर वाई स्क्वायर। ठीक है, ये टर्म ऊपर गई, ये आ गया। उसके बाद ब्रैकेट में एल्शियम ले लिया, ये बन। अब ये हम y निकाल रहे हैं तो ये x रिमूव करना है हमें, जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दो, बची हुई टर्म को लिख दो। तो ये आया y माइनस, अब देखिए यहाँ से ये इससे ये स्क्वायर गया तो a स्क्वायर बी फोर बचा और y क्यों और ये, तो ये आया y अपॉन a स्क्वायर बी फोर ए फोर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बी फोर। ठीक है, अब इसमें से इसको रिमूव कीजिए, तो इसको रिमूव आप कर रहे हैं उसी फॉर्मेशन से, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाले से। तो कैप्स वाई आ गया वाई माइनस वाई अपॉन ए स्क्वायर बी फोर इंटू ए फोर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन, तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर की जगह क्या जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, राइट, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये इसकी जगह चला जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए आप और आपका आंसर मिल जाएगा। तो ये आ गया ए स्क्वायर बी फोर ऑफ वाई माइनस ए फोर वाई स्क्वायर ऑफ वाई क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी फोर ऑफ वाई प्लस, ठीक, और ये प्लस करके आ गया माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर वाई क्यूब ऑफ दिस, राइट, अपॉन ए स्क्वायर बी फोर। तो इससे ये कटा और कोई मिस्टेक है, बी स्क्वायर हो जाता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऑफ वाई क्यूब। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन आ गया आपका, माइनस में आपने ले लिया ए स्क्वायर कॉमन और वाई क्यूब कॉमन, ए स्क्वायर वाई क्यूब। तो यहाँ बचा आपका ए स्क्वायर, यहाँ बचा आपका बी स्क्वायर और यहाँ नीचे आया ए स्क्वायर बी फोर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, राइट, तो ये आ रहा है माइनस का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी फोर
ऑफ वाई क्यूब, राइट। तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर एक्स वाई, ये क्या निकल कर आई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए फोर ऑफ एक्स क्यूब इंटू ओ कॉमा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी फोर ऑफ वाई क्यूब। ठीक है, ये इसकी सेंटर ऑफ कर्वेचर निकल कर आ गई। अब हमें पार्ट फाइंड करना है। सेंटर ऑफ कर्वेचर जब निकल गया हमारा, तो हमें अब रिवोल्ट निकालना है, और रिवोल्ट के लिए हमें क्या करना होगा, एक्स और वाई को, जो स्मॉल एक्स वाई है इस सेंटर ऑफ कर्वेचर में से, उसको एलिमिनेट करना होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म क्या है, नेक्स्ट टर्म देखिए, टू इवेलुएट या टू फाइंड रिवोल्ट वी एलिमिनेट x, y from center of curvature। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर में x आपको क्या मिला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए फोर ऑफ एक्स क्यूब, और y मिला है आपको माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए बी फोर ऑफ वाई क्यूब, राइट। ये आपके पास टर्म है। तो मुझे जो इनको रिमूव करना है एक्स और वाई को, इसके लिए मुझे हेल्प लेनी होगी। जो कर्व मुझे दिया गया है वो दिया गया इलिप्स का, इलिप्स का कर्व मेरे पास है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। न्यूमेरिकल में जो इलिप्स का कर्व दिया गया वो दिया गया है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो मीनिंग क्या है इस बात का कि मैं इसमें एक ऐसा रिलेशन बनाऊं जिससे ये बन जाए और ये एलिमिनेट होकर 1 के बराबर आ जाए। ये वर्क मुझे इसमें लगाना है। तो मैंने क्या किया, उसके लिए पहले लिखा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो जब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया तो मुझे मिला एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए फोर का होल स्क्वायर इंटू एक्स 6। सेम ऐसे ही यहाँ क्या मिला, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी फोर का होल स्क्वायर ऑफ वाई 6। ठीक है, अब मैंने इसमें से सेपरेशन किया, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन ए टू द पावर 6। तो कितना बचा, 2 बचा ए की पावर, इसको धर लिया ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। सेम ऐसे ही मैंने धर किया वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू वाई अपॉन बी टू द पावर 6। ठीक, और ये 2 बचा, 2 इधर आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ये आपके पास टर्म। तो मुझे इसको बनाना है स्क्वायर, 6 की जगह मुझे इसको क्या बनाना है, स्क्वायर, क्योंकि मेरे पास ये रिलेशन है। तो मैंने क्या लिखा, टेकिंग क्यूब रूट, ठीक, बोथ साइड। तो क्यूब रूट लेने के बाद क्या मिला, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/3, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टू द पावर 1/3, 2 है तो 2/3, और x अपॉन ए टू द पावर 2। इधर क्या मिलेगा, बी स्क्वायर वाई स्क्वायर टू द पावर 1/3, यहाँ आया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टू द पावर 2/3, और यहाँ आ गया y अपॉन बी टू द पावर 2। इसको मान लीजिए a, इसको मान लीजिए b, दोनों को ऐड कर दीजिए। एडिंग a एंड b, we get ax to the power 2/3 plus by to the power 2/3 equals to a square minus b square to the power 2/3 common, x square upon a square plus y square upon b square। और ये किसके बराबर है, 1 के, दिए हुए न्यूमेरिकल्स से। राइट, तो
इवोल्ट आ गया आपका, इवोल्ट्स आर ax to the power 2/3 plus by to the power 2/3 equals to a square minus b square to the power 2/3। ये आ गया आपका इवोल्ट्स, राइट। अब मुझे अगर इनवोल्ट निकालना है, टू फाइंड द इनवोल्ट ऑफ इट्स इवोल्ट we replace capital X and Y by small x and y respectively। स्मॉल x कैपिटल एक्स वाई को स्मॉल एक्स वाई में कन्वर्ट कर दूंगा, तो ये इनवोल्ट निकल कर आ जाएगा। इनवोल्ट्स आर ax to the power 2/3 by to the power 2/3 a square minus b square to the power 2/3। तो इस तरीके से सेंटर ऑफ कर्वेचर प्लस इवोल्ट एंड देन इनवोल्ट इस तरीके से निकाला जाता है। ये मैंने डिस्कशन आपसे किया, टॉपिक था इनवोल्ट एंड इवोल्ट, कैसे हम इसको निकालते हैं। लोकस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर को इवोल्ट बोला जाता है, और जो कर्व बना उस कर्व को इनवोल्ट ऑफ इट्स इवोल्ट बोला जाता है। इसको फाइंड करने के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर निकाला जाता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर का फॉर्मेशन है कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई का। इसको निकालने के लिए हमें डी वाई बाई डी एक्स और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की जरूरत पड़ती है, और डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स दिए हुए फंक्शन से या जो भी कर्व हमें दिया गया न्यूमेरिकल में उससे हम फाइंड करते हैं, और ये फाइंड करने के बाद तब हम इसमें ये सारी चीज़ों को निकालते हैं। होप आपकी समझ में आया होगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं कर्व ट्रेसिंग के साथ। थैंक यू।